हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। बात करेंगे आज अपने संविधान के मुख्य भागों पर कि संविधान के कौन कौन से भाग हैं। कि भाग तो अपन सभी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिनको अपन हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जिनसे पीवाईक्यू बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनसे बने हुए हैं, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। और साथ में अपने बात करेंगे कि आगे और कौन कौन से पार्ट हैं, या उन पार्ट्स में से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन आर्टिकल्स की भी एक बार साथ में चर्चा कर लेंगे, और पार्ट्स का क्लासिफिकेशन क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाग के बारे में कि संविधान के भाग होते क्या हैं, संविधान के भाग उनकी चर्चा करेंगे। कि देखिए, भाग शब्द जो है इसका क्या मतलब है। देखिए, अपने किताब में जैसे अपने मान लीजिए किसी हिस्ट्री की बुक आप लेते हैं, आप पॉलिटी की बुक लेते हैं। जब कोई बुक अपन लेते हैं तो शुरू में उसमें क्या होता है, इंडेक्स होता है। उस इंडेक्स में क्या होता है कि एक तो चैप्टर का नाम होता है और आगे उसके पेज नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 से 5, पेज नंबर 1 से 5 इस प्रकार से लिखे होते हैं। उसी प्रकार से संविधान में भी जितने भी चैप्टर हैं उनके चैप्टर लिखे हैं, उनके आगे आर्टिकल लिखे हैं, और उस चैप्टर को अपन क्या कहते हैं, भाग। बस इतना ही अंतर है कि संविधान में इसे पाठ, किताब में इसे पाठ कह दिया जाता है, जबकि संविधान में इसे क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। भाग बोले तो पाठ। कि अपने संविधान में टोटल कितने भाग है, टोटल 22 भाग है। कितने भाग है, 22 भाग है, मतलब 22 चैप्टर है। उन चैप्टर की हेडिंग है और उनके अंदर डिटेल दी गई है। तो उसी प्रकार से अपने देखेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर में क्या खास बात है। इससे भी जरूरी कि पेपर में प्रश्न किसे आएगा, पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, ये भी एक सवाल है। कि इसमें से सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा क्या, कि भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। ये तो बिल्कुल सबसे साधारण तरीका है कि भाग 2 में क्या है, निम्न में से कौन सा जो है वो भाग 2 में शामिल है। ये तो बिल्कुल साधारण प्रकार का प्रश्न है जो पहले आया करते थे। अब क्या करेगा, अब अंदर कोई एक चीज, जैसे कि मान लीजिए भाग 5 है, भाग 5 है। भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 148 से 151 में कैग मेंशन किया गया है। तो अब वो पूछेगा कि कैग भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। अब इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बन रहे हैं। तो एक तो भाग के नाम से प्रश्न बनेगा, एक उसके अंदर जो बात कही गई है उनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो अपन दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले भाग संख्या, कुल कितने भाग हैं। अगर बात करें कि कुल भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। यहां लिख लेते हैं एक बार, संविधान में कुल भाग, संविधान में कुल भाग कितने हैं। कुल संविधान में 22 भाग हैं, इनका ध्यान रखेंगे। कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कौन कौन से हैं, देखो जरा एक एक करके पढ़ते हैं। भाग संख्या 1, पहले भाग में क्या है, पहले भाग में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 1 से 4 तक। अनुच्छेद कितने हैं, 1 से 4, मतलब आर्टिकल 1 से 4 ये कहता है, उसमें मेंशन किया गया है कि भारत में कितने राज्य होंगे और कोई नया राज्य बनाना है तो वो किस प्रकार से बनेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो कौन सा आर्टिकल है, वो है अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 1 और अनुच्छेद नंबर 3। ये आर्टिकल इससे पूछे गए हैं। एक में क्या है, एक में भारत के औपचारिक नाम हैं, भारत के औपचारिक नाम हैं कि भारत को किस किस नामों से जाना जाएगा, और वो जाना जाएगा भारत और इंडिया, औपचारिक नाम है। इसमें नए राज्य के गठन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 3 में क्या शामिल है, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया इसमें मेंशन की गई है। नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन है, नया राज्य बनाना है, जैसे तेलंगाना बना तो वो कौन से आर्टिकल में बना, आर्टिकल 3 का यूज करते हुए बना, 2 जून 2014 को तेलंगाना। तो इसमें 2 आर्टिकल बड़े पूछे जाते हैं, ये 2 आर्टिकल हैं। तो पहला भाग हमें क्या बताता है कि इंडिया कितना, कौन सा पार्ट है वो इंडिया का होगा, और अगर इसके राज्य क्षेत्र में बदलाव करना है तो वो कैसे होगा, वो हमें भाग नंबर 1 बताता है। भाग नंबर 2 पे आ जाते हैं। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 में क्या है भैया, भाग नंबर 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है भाग नंबर 2 में। और ये अनुच्छेद नंबर कितने हैं, अनुच्छेद नंबर 5 से 11। अनुच्छेद कितने हैं, 5 से 11। नागरिकता में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है,
कि एक व्यक्ति को सिर्फ भारत की नागरिकता चाहिए, किसी राज्य की नागरिकता का कार्ड उसे अपनी जेब में रखने की जरूरत नहीं है, बनेगा ही नहीं कार्ड। एकल नागरिकता है, कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है, हमने ये एकल नागरिकता का स्रोत क्या रखा है, वो ब्रिटेन का कंसेप्ट है, ब्रिटेन से हमने लिया है एकल नागरिकता। सिटीजनशिप के दो प्रकार होते हैं, सिंगल और ड्यूअल। सिंगल बोले तो जब एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ देश की ही नागरिकता लेनी है तो वो एकल नागरिकता होती है। जब देश के साथ राज्य की भी नागरिकता लेनी पड़े तो वहाँ अपने दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है, जैसे कि अमेरिका। अब अपने देखते हैं कि अगर अपने यहाँ दोहरी नागरिकता होती ना तो अपने पास वोटर आईडी कितनी होती, 2 वोटर आईडी होती। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे पास एक तो इंडिया का वोटर कार्ड होता और एक राजस्थान का वोटर कार्ड होता, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है। यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करी है कि अपने यहाँ एक ही वोटर कार्ड बनेगा और वो इंडिया का वोटर कार्ड बनेगा, उसी के आधार पर वोट डालेंगे। क्लियर है, 2 हो गए। तीसरे में चलते हैं। तीसरा भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में क्या है, मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 है। इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ से लिए गए हैं, सोर्स क्या है इनका, ये अपने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। स्रोत क्या है, अमेरिका। और अगर बात करें कि कितने हैं, इनकी वर्तमान संख्या कितनी है, वर्तमान संख्या की अगर चर्चा करें तो वर्तमान संख्या कितनी है, 6। लेकिन मूलतः संख्या कितनी थी, मूलतः संख्या कितनी थी, 7। अब जो एक माइनस हुआ है, एक जो माइनस हुआ है वो कौन सा हुआ है भैया, वो संपत्ति का अधिकार हुआ है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार समाप्त। संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार तो है अपने को, लेकिन अब वो मूल अधिकार नहीं है, हटा दिया गया है इनमें से। ठीक है, 44वां संशोधन 1978। 4 नंबर पढ़ लेते हैं। 4 नंबर में क्या आएगा, अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 में क्या आएगा, नीति निदेशक तत्व हैं जो कहां से लिए गए हैं, जिन्हें अपन शॉर्ट में कह सकते हैं डीपीएसपी है। जो कहां से लिए गए हैं, अगर इनकी चर्चा करें तो इनका स्रोत क्या है, इनका स्रोत है आयरलैंड संविधान, आयरिश संविधान। आयरलैंड का संविधान है, आयरिश संविधान जो है वो इसका स्रोत है। ये पढ़ लिया अपन ने। फिर है क्या, ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। कैसे कि कैसे हम एक शासन को जनता ओरिएंटेड बना सकते हैं, कैसे हम एक सरकार को जनता के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शासन जो है वो जनता के लिए लाभदायक हो सकता है और जनता के कल्याण के काम किए जा सकते हैं। इन सब बातों को हमने एक चैप्टर बनाया, और वो चैप्टर कौन सा है, डीपीएसपी है, जो संविधान निर्माताओं ने राज्यों की सरकारों को सुझाव दिया है, कि देश के सरकार को सुझाव दिया है कि भैया आप जब रूल करोगे, आप जब मंत्री बनोगे, आप जब सरकार बनाओगे, तो सरकार इन बातों का ध्यान रखेगी और जो भी काम करेगी इन डीपीएसपी में लिखे हुए पॉइंट्स पर गौर करोगे और इनको लागू करना ही आपका मुख्य काम होगा। और अगर किसी गवर्नमेंट ने इन डीपीएसपी को पूरी ईमानदारी के साथ लागू कर दिया तो मान के चलिए कि वो स्वर्ग अपने ऊपर नहीं, स्वर्ग धरती पर ही बन जाएगा। तो इसके लिए जो सुझाव जो दिए गए थे वो डीपीएसपी हैं। तो ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस है, कि ये अपने को लागू करने हैं। अनुच्छेद कौन से हैं इनके, 36 से 51। कौन से अनुच्छेद है, 36 से 51। आगे बढ़ते हैं। भाग संख्या, भाग है 4A। भाग है 4A। है क्या इसमें, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर है 51A। 51A। लिए कहां से गए हैं, इनका स्रोत क्या है, और ये
इनसे किस प्रकार के प्रश्न हैं? मूल रूप से संख्या कितनी थी इनकी, जोड़े कितने गए, और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है। देखो जरा, ये सवाल इसके मुख्य हैं। क्या क्या सवाल हैं, ध्यान दो इधर, कि स्रोत क्या है, हमने कहां से लिए हैं, रूस से लिए हैं, रूस के संविधान से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। मूल रूप से संख्या कितनी थी, 0 थी मूल रूप से संख्या। जोड़े कितने गए थे, 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ये इसके मूल क्वेश्चन जो इस भाग से बन सकते हैं वो वाले हैं। 10 11 हो गए। आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 5। भाग नंबर 5, यहां क्या है, संघ व्यवस्था। संघ की व्यवस्था है, संघ व्यवस्था है भाग 5 में। अच्छा, यहां एक चीज और नोट करने वाली रह गई अपनी, क्या रह गई, 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और उस समय सरकार किसकी थी, पीएम कौन था उस समय, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उनके समय ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्य का चैप्टर, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संघ व्यवस्था की केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी उनके बारे में चर्चा की गई है। तो यहां संघ व्यवस्था, अनुच्छेद नंबर कितने हैं, अनुच्छेद नंबर है 52 से 151, ये इनके अनुच्छेद हैं। मामला क्या है इसमें, देखो जरा, संघ व्यवस्था में इसमें अलग से पार्ट बने हुए हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, इसमें अध्याय 3, अध्याय 4 और इसका चैप्टर है 5। ये 5 पार्ट इसके बने हुए हैं, अलग से इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे क्या आएगा, पहले अध्याय में तो आएगा केंद्रीय कार्यपालिका, क्या आएगा, केंद्रीय कार्यपालिका आएगा। केंद्रीय कार्यपालिका में यूनियन एग्जीक्यूटिव आएगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आएगी। इसमें क्या क्या, इस पार्ट में क्या क्या हो गया, एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, एक अगर बात करें तो एक अपना आएगा यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद प्लस प्रधानमंत्री। वैसे तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का ही पार्ट होता है, प्रधानमंत्री। और आगे एक आ जाएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल यहां आ जाएगा। टोटल 5 इसके पार्ट है केंद्रीय कार्यपालिका के, वो अपने सामने है। फिर आते हैं आगे, क्या आ जाएगा, केंद्रीय विधायिका आ जाएगी, केंद्रीय विधायिका, जिसे अपन क्या कहते हैं, संसद कहते हैं भैया। क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है, संसद आ जाएगा। संसद की बात करें तो इसमें जो अनुच्छेद शामिल हैं, संसद में जो अनुच्छेद शामिल हैं वो है 79 से 122 तक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है, एक तो अपने इसमें जो जिक्र आएगा वो क्या आएगा, राज्यसभा का आएगा। और एक अपने किसका जिक्र आएगा, लोकसभा का जिक्र आएगा। राज्यसभा और लोकसभा की चर्चा यहां होगी। केंद्रीय कार्यपालिका के जो अनुच्छेद हैं वो अपने अनुच्छेद नंबर 52 से 78 तक हैं। तीसरे की बात करें, विधायिका की बात करें तो फिर इसके बाद आ जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का उल्लेख यहां किया गया है, जिसमें अध्यादेश है, जिसमें क्या है, अध्यादेश है। और अनुच्छेद संख्या कितनी है, अनुच्छेद संख्या 123 है, आर्टिकल 123 इसमें मेंशन किया गया है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में। फिर यहां केंद्रीय न्यायपालिका का उल्लेख है, यहां सुप्रीम कोर्ट है, यहां न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और इसके अनुच्छेद कितने हैं, इसके अनुच्छेद हैं 124 से 147 तक। यहाँ आर्टिकल जो हैं वो शामिल हैं कि सुप्रीम कोर्ट
बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, उसमें अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कार्यकाल कितना होगा, योग्यताएं क्या होंगी एक जज की, उसका रिटायरमेंट कैसे होगा, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा, फिर उसमें जजेस और कैसे हो सकते हैं, रिटायर्ड हो सकते हैं, तदर्थ एडोक जजेस हो सकते हैं, खूब सारी बातें इसके अंदर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होंगी वो सब यहाँ एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 124 से 147। 143 का आर्टिकल है, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति, खूब पूछा गया आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। यहां क्या है, यहां कैग है, जो कि आर्टिकल 148 से 151 में मेंशन किया गया है। कब मेंशन किया गया है? 148 से 151। तो ये संघ व्यवस्था है कि यूनियन की जो गवर्नमेंट है, यूनियन में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, यहां मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाग संख्या 6। भाग संख्या 6 में क्या है? राज्य व्यवस्था है, एक स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है। राज्य व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 152 से 237 है। यहां भाग 1 है, अध्याय 1 है, अध्याय 2 है। 1 में क्या है देखो जरा, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में क्या मेंशन किया गया है? फर्स्ट में अध्याय 1 का जो नाम है वो तो है कि साधारण है भैया, अनुच्छेद नंबर 152 है। और इसमें क्या है, इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा है। क्या परिभाषा, क्या है? राज्य की परिभाषा है। और देख लेते हैं आगे, राज्य की परिभाषा है। अध्याय 2 की चर्चा करें तो अध्याय 2 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका है। राज्य की कार्यपालिका यहां मेंशन की गई है। अगर कार्यपालिका की बात करें, राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव की चर्चा है। और यहां अनुच्छेद संख्या कितनी है? 153 से 167 तक है। और यहां क्या क्या है इसमें कार्यपालिका में इंक्लूड क्या क्या है? एक तो यहां राज्यपाल का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? राज्यपाल का जिक्र किया गया है। फिर एक यहां मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री का जिक्र है, मंत्री परिषद प्लस सीएम है। और एक यहां पे जो है वो अपने हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो यहां है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता है। अगली हेडिंग क्या है? अध्याय नंबर 3 में क्या है? यहां राज्य का विधानमंडल है। क्या है यहां पे? यहां राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधायिका है। और इसके अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद की अगर चर्चा करें, और अनुच्छेद में क्या है यहां अपने देखिए 168 से 212 है। और इसमें विधान परिषद व विधान सभा की चर्चा की गई है, उनसे जुड़ी हुई बातें जो हैं वो मेंशन की गई है। फिर अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में क्या है? यहां अध्याय चैप्टर 4 है इसका, उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसमें राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। ये अपने अनुच्छेद नंबर 123, राज्यपाल की विधायिका शक्ति है, विधायी शक्तियां हैं 213, सॉरी अनुच्छेद 213 यहां मेंशन किया गया है। फिर आगे अध्याय 5 की अगर बात करें, अध्याय 5 की चर्चा करें और अध्याय 6 की चर्चा करें तो यहां है अपने किसका उल्लेख है? यहां अपने उच्च न्यायालय है। और यहां अपने अधीनस्थ न्यायालय है। यहां क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है। इनके अनुच्छेद की बात करें तो यहां उच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद हैं वो 214 से 232 हैं, जबकि अधीनस्थ वालों के हैं 233 से 237। ये अपने यहाँ चर्चा है इनके बारे में।
अब आपका एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि हमें ये पढ़ने की जरूरत क्या है, भाग 5 है, भाग 6। अगर आपको इनके आर्टिकल्स इस रो में याद है ना, तो आपको एग्जामिनेशन होल में कंफ्यूजन होने से बचाएंगे। कैसे कि अब मान लीजिए 101 आर्टिकल नंबर 167 आ गया पेपर में कि 167 जो है वो भाग 5 में है, तब तो ठीक है, आपकी बात सही है। लेकिन 167 का संबंध विधायिका से नहीं है, कार्यपालिका से। वहां आपको 167 देखते ही डिसाइड हो जाएगा कि विधानमंडल से इसका कोई लेना देना नहीं है, विधानसभा, विधान परिषद, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका संबंध किससे है, कार्यपालिका से। क्लियर है? तो इसका फायदा क्या है, इसके अगर पार्टीशन याद होते हैं तो आपको पेपर में जो कंफ्यूजन आती है ना कि यार याद तो किया था वो आर्टिकल 167 है कि 169 है, बस इतना आपको यहां दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको 167 से याद रह जाएगा, अरे ये तो एग्जीक्यूटिव में आएगा, कार्यपालिका में आएगा, इसका विधायिका से कोई संबंध नहीं। क्लियर है? तो ये आपको आइडिया लगाने में हेल्प करेंगे, तो इसके लिए यहां ये आपको याद करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 क्या है? भाग नंबर 7 में निरस्त है, खाली है, कुछ भी नहीं है। और अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 238 है। और इसे खाली कौन से संविधान संशोधन से किया? 7वां संशोधन 1956। 7वां संशोधन 1956 द्वारा डिलीट। था क्या पहले? इसमें प्रथम अनुसूची के बी राज्यों का, बी श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था। और उनको अपन क्या कहते थे पहले? रियासतें। बी श्रेणी के राज्यों का मतलब रियासतों का उल्लेख इस पार्ट में किया गया था। 7वें संविधान संशोधन से हमने इसे डिलीट कर दिया। 8वां संविधान संशोधन, 8वां भाग। 8वां क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश यूटी। 239 से 242 तक इसमें आर्टिकल डाले गए हैं। भाग नंबर 9 में क्या है? ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है। भाग नंबर 9 में है पंचायतें। कौन सा है? भाग नंबर 9 में क्या है? पंचायतें हैं। और इनके अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ तक है। जोड़ा किससे गया? जोड़ा 73वें संशोधन 1992 द्वारा। 1992 द्वारा। और अगर बात करें फिर इसके बाद जो है वो भाग नंबर 9A है, जिसमें क्या मेंशन किया गया है? जिसमें नगरीय निकायों को जोड़ा गया है कि अर्बन बॉडीज कौन सी होंगी? नगरीय निकाय, अर्बन बॉडीज, जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिक बोर्ड जो है, इनसे संबंधित बातें हैं। और ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? पहले तो इसके आर्टिकल देखें, 243P से 243ZG। और ये जोड़ा गया है अपने 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा। 74वें संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। नगरीय निकाय है, पंचायतें बोले तो जिसमें जिला परिषद होगी, पंचायत समिति होगी, ग्राम पंचायत होगा, इनमें क्या क्या, इनका गठन कैसे होगा, पदाधिकारी कौन होंगे, इनकी शक्तियां क्या होंगी, इन सब की चर्चा यहाँ की गई है 9A में। आगे बढ़ते हैं 9A में, अगले भाग की तरफ चलते हैं। 9B, भाग नंबर 9B, इसमें क्या है? सहकारी समितियां हैं। दो सौ 43
जेड एच से लेके 243 जेड टी तक है इसके अंदर। देखिए जरा कि लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कि 243 पी से लेके जेड जी है, जी से आगे क्या आएगा, एच आएगा। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक का है। और ये जोड़ा कब गया, जोड़ा कब गया, 97 में संशोधन 2011 द्वारा। 9B। आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 10। इसमें क्या है, ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एरिया ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रशासन है, जो कौन से अनुच्छेद में है, 244 और 244A। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 244 244A। अगला भाग कौन सा है, भाग नंबर है 11। इसमें क्या मेंशन है, इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध है, केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध है, संबंध है, जो कहां से कहां तक है, 245 से 263 तक है, 245 से 263 तक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में 245 से 255, 256 से 263। अगर बात करें कि अपने 245 से 255 की बात करें तो 245 से 255 के बीच में जो संबंध है वो विधायी संबंध है। पैसे विधायी संबंध है, मतलब कि विधायिका, कि कब कब केंद्र सरकार राज्य सरकार से संबंधित कानून बना पाएगी, इसका संबंध किया गया है। और इसके बाद दूसरे भाग में इसमें प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध है। तो विधायी व प्रशासनिक संबंधों की चर्चा है। विधायी बोले तो कि संसद कब राज्य सूची के विषय पर कानून बना पाएगी, और प्रशासनिक बोले तो कब कब केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसका उल्लेख भी कहाँ है, इन प्रशासनिक संबंधों में है, भाग नंबर 11 में। आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 12 क्या कहता है। भाग नंबर 12 में वित्त, संपत्ति, वाद एवं समुदाय, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, स्वीट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ये मेंशन किए गए हैं। अनुच्छेद नंबर कितना है, 264 से 300 और 300A यहाँ मेंशन किया गया है। और 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। क्या है, संपत्ति का अधिकार है। और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये अपने जोड़ा गया 44वां संशोधन 1978। किससे जोड़ा गया, 44वां संशोधन 1978 द्वारा ये मूल अधिकारों से काटकर यहाँ भाग 12 में आर्टिकल 300A के रूप में जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, भाग 13 में क्या है, भाग 13 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 301 से 307। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य, इंटरस्टेट ट्रेड की बात, कॉमर्स एंड ट्रेड की बात की गई है। और ये अपने की गई है अनुच्छेद नंबर 301 से 307 में। 301 से 307 में कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाएगा तो उस पर कितने प्रकार का टैक्स लगेगा, चुंगी क्या होगी, ये सब चीजें जो है वो यहां मेंशन की गई है। इसमें क्या है, भाग 14 में क्या है, केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। इसमें अगर बात करें तो इसमें अनुच्छेद नंबर 308 से 323,
323 तक यहाँ मेंशन की गई है, 308 से 323। अब इसके भी दो पार्ट हैं। कैसे दो पार्ट कैसे हैं, देखो जरा। इसके फर्स्ट पार्ट में जो 308 से 314 तक है, यहाँ तक तो सेवाओं का प्रकार है अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे इसका आर्टिकल 309 310 ये कहता है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी पर केस करने से पहले अब केंद्र सरकार की अभियोजन जरूरी होगा, मतलब केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। तो इस प्रकार से ये सेवाओं के वर्गीकरण से, सेवाओं की शर्तों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले वाला पार्ट जो है 315 से 323, इसमें लोक सेवा आयोग है। क्या है, लोक सेवा आयोग है। और ये आयोग कितने प्रकार का मेंशन है, यहां 3 प्रकार का मेंशन है। जैसे एक तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 3 प्रकार का मेंशन है कि इस यूपीएससी है और राजस्थान के लिए जैसे आरपीएससी है तो वो एसपीएससी हो गया, और एक अपने जॉइंट है 2 राज्यों का इकट्ठा जो बनेगा तो वो जॉइंट वाला है। ये जॉइंट दूसरे वाला नहीं है, युवाओं वाला जॉइंट नहीं है। ये जॉइंट कौन सा है, ये अपने बात करें तो लोक सेवा आयोग वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिर है 14A 14A एक है अपने भाग है जिसमें क्या है, प्रशासनिक अधिकरण है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल साइंस के अंदर प्रशासनिक अधिकरण है कि कोई अधिकरण बनेगा। अधिकरण बोले तो एक काइंड ऑफ आयोग या समिति, टेम्पररी आयोग या समिति जो होते हैं उनके बारे में अधिकरण है। अनुच्छेद नंबर कितने हैं, 323A और 323B। आगे देखो, जोड़ा किससे गया था ये, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। फिर अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 15 है। 15 में क्या मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है 15 में क्या है निर्वाचन है, निर्वाचन है। और ये निर्वाचन कब से, कौन से आर्टिकल हैं, 324 से 329 और 329A ये मेंशन किया गया है। फिर अनुच्छेद भाग नंबर 16 में क्या है, भाग नंबर 16 में 16 कहता है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सम क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान की चर्चा करता है। और ये कौन कौन से प्रावधान है, इनकी बात करें तो कौन कौन से प्रावधान है, देखो जरा। एक तो यहां है अपने अनुच्छेद नंबर 330 से 342, विशेष वर्ग बोले तो जैसे कि लोकसभा में आरक्षण है, राज्यसभा में आरक्षण, लोकसभा में, विधानसभा में, इनमें जो आरक्षण है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो सारी बातें कहाँ मेंशन की गई है, यहाँ मेंशन की गई है। जैसे इसमें 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में कहा गया है, 338B में ओबीसी आयोग जो बनाया गया है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार के आयोग यहाँ मेंशन किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 338, 338A और 338B, यहां जो है ये अपने SC आयोग है, फिर अपना ST आयोग है, और यहाँ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, मतलब कि पिछड़े वर्गों हेतु आयोग है। 102वां संशोधन 2018, 102वां संशोधन 2018 यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 338B है, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। फिर आगे भाग नंबर अगर 17 की चर्चा करते हैं तो 17 में क्या मेंशन किया गया है, देखो जरा। भाग नंबर 17 में राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब राजभाषा का मतलब कि जिन भाषाओं में सरकारी दफ्तरों में काम होगा वो हमारी क्या है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल लैंग्वेज वाले आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद नंबर 343 से 351 है। अब इसमें 2 अनुच्छेद बड़े इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से हैं, देखो जरा एक बार। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनुच्छेद नंबर 3431
और अनुच्छेद नंबर 3432, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। कैसे हैं, क्या है इसके अंदर कि हिंदी राजभाषा, हिंदी क्या होगी, राजभाषा होगी। और ये जो है ये हिंदी राजभाषा है, और लिपि कौन सी होगी इस हिंदी की, देवनागरी। ये कहाँ मेंशन किया गया है, यहां मेंशन किया गया है। फिर यहां क्या मेंशन है 343(2) में, यहां अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया है। और अंग्रेजी जो है ये 15 वर्षों के लिए, कब कितने वर्षों के लिए थी, 15 वर्षों के लिए थी। और लेकिन जब तक आगे आदेश नहीं आएगा तब तक समाप्त नहीं होगी। और अब चूंकि ये एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, अब अंग्रेजी को समाप्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये अंग्रेजी है। अब चूंकि ऐड करना भी जरूरी था, अंग्रेज़ों के सारे डॉक्यूमेंट किस में थे, अंग्रेजी भाषा में, तो हमारे पास जो सोर्स था वो अंग्रेजी भाषा था, तो अंग्रेजी भाषा को पूरे तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता था। इसलिए 343(2) में शुरुआत के 15 साल के लिए जोड़ा गया। वो तो विडंबना रही कि अपन हिंदी को नहीं अडोप्ट कर पाए पूरे तरीके से, इसलिए हमें क्या अपनाना पड़ रहा है, अंग्रेजी को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें। आगे अनुच्छेद नंबर 344, अनुच्छेद नंबर 344(1) में क्या है, यहाँ राजभाषा आयोग है। राजभाषा आयोग है जो गठन किसके कौन करता है, गठन राष्ट्रपति द्वारा। कौन गठित करता है, राष्ट्रपति गठित करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा गठन होता है और राजभाषा आयोग का। ये अनुच्छेद नंबर 17 का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से बनते हैं। आगे भाग नंबर 18 में क्या है, यहां भाग नंबर 18 में अपने अनुच्छेद नंबर कितने अनुच्छेद हो गए अपने, यहां 351। भाग नंबर 18 में क्या है, यहां है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। और इन प्रावधानों में क्या है, यहां अपने 352 से 360 यहां अनुच्छेद 352 में क्या है, यहां राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का उल्लेख है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा। फिर अनुच्छेद नंबर 356 में क्या है, यहां राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता है, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता है। ये संवैधानिक शब्दावली है, तंत्र की विफलता है, जिसे पॉपुलर में अपन क्या कह सकते हैं, जिसे अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, राज्य आपात कह सकते हैं। और किताबों में इसे राष्ट्रपति शासन लिखा गया है, जो हाल ही में मणिपुर में लागू था, राष्ट्रपति शासन, जो अभी मणिपुर से 1 साल के बाद मणिपुर से राष्ट्रपति शासन खत्म किया गया है। तो वो वाला अनुच्छेद 356 का उपयोग हाल ही में किस राज्य में हुआ है, मणिपुर में हुआ है। अनुच्छेद नंबर 360 जो वित्तीय आपातकाल की बात करता है, किसकी बात करता है, वित्तीय आपात की चर्चा करता है। आगे अनुच्छेद नंबर 19, अनुच्छेद नंबर 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या है, भाग नंबर 19 की चर्चा करेंगे। प्रकीर्णन मतलब विविध, कुछ बातें हैं जो टुकड़ों में हैं, अलग अलग हिस्सों में ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें अलग एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, तो वो वहाँ मेंशन की गई हैं। अनुच्छेद नंबर 361 से 367 तक यहाँ मेंशन है। फिर आगे भाग नंबर 20 जिसमें संविधान संशोधन लिखे गए हैं, संविधान संशोधन लिखे गए हैं। और संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें अनुच्छेद कौन सा डाला गया है, अनुच्छेद 1 ही डाला गया है, और वो कौन सा है, अनुच्छेद 368 है। और ध्यान देना कि अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन हैं। हालांकि संविधान में 3 प्रकार से बदलाव हो सकता है, लेकिन यहाँ जो संशोधन है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के संशोधन हैं। एक तो कौन से संशोधन हैं, विशेष बहुमत वाले संशोधन हैं,
स्पेशल मेजोरिटी वाले हैं, और एक जो संशोधन यहां मेंशन है वो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति, जैसे जीएसटी, ऐसे संशोधन जिससे राज्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो संशोधन जो है वो संसद अकेले नहीं कर सकती। कम से कम भारत के आधे राज्य, यदि 28 हैं तो 14 राज्यों का समर्थन जरूरी है। 14 राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, लेकिन संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तब जाकर लागू होगा। जैसे कि जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से, 101वां संविधान संशोधन 2016। आगे बढ़ते हैं, जी नंबर 20 हो गया। फिर अपने भाग नंबर 21, भाग नंबर कौन सा है? 21। इसमें क्या है? अस्थाई संक्रमणशील प्रावधान। जो अनुच्छेद कौन से हैं? 369 से 392 तक अनुच्छेद हैं। और साथ में अगर बात करें भाग नंबर 22, जिसमें क्या है? भाग नंबर 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम है, हिंदी पाठ भाषा है, प्रारंभ है। तो ये अपने क्या आ जाएगा? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है और हिंदी पाठ भाषा है कि संविधान जो लागू हुआ हिंदी पाठ भाषा है। संविधान जो लागू हुआ उसके संबंध में नाम क्या होगा, लागू कैसे होगा, इस प्रकार की बातें जो हैं वहाँ टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है, कंसाइज नेम स्टार्टिंग एंड टेक्स्ट इन हिंदी यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। और इसके अनुच्छेद कितने हैं? इसके अनुच्छेद है 393 से 395। क्लियर है? तो ये टोटल 395 अनुच्छेद जो है वो 22 भागों में बांटे गए हैं और वो 395 अनुच्छेद अपने कंप्लीट हुए। क्लियर है? तो ये था, इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको मुख्य मुख्य बातें प्रत्येक भाग की बता दी जाए ताकि आपके लिए काम थोड़ा सा क्या रहे, आसान रहे। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहें अपने इस ऑनलाइन चैनल के साथ।